म- मैं मेरे 5 एसएसबी से सबसे फनी एक्सपीरियंस बताता हूँ तुझे। मेरी फेस शील्ड घुसते वक्त टूट गई। मतलब इंटरेस्टिंग सीन बताता हूँ तुझे। मैं गुस्सा और फेस शील्ड टूट गई। उधर बारिश हो रही है, वो बोलता बारिश हो रही है, मैंने बोला वो सर साइक्लोन अभी गुलाब आया था उसके साइड इफेक्ट है। फिर वो समझ गया ये बंदा टेढ़ा आदमी है। वो टास्क ये नहीं रह गया। वो जीटीओ का टास्क ये नहीं रह गया कि हमारे को क्रॉस करना है। अब जीटीओ का टास्क है कि मुझे ड्रम से निकाले कैसे। टास्क चल रहा है तो जीटीओ उसको बोला कि यू कैन यूज अ रोप हियर। तो भाई वो जीटीओ को बोलता चढ़ के, सर डोंट हेल्प मी, कि आज तो कोई तो मरेगा भाई, ये मेरे को बीच में से पटकेगा। मैं उसको बोल रहा हूँ, मैं उसकी तरफ आंखों से इशारा कर रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। अंकित भाई, मैं तो जानता हूँ तुम्हारे बारे में, थोड़ा व्यूअर्स को भी अपने बारे में बताओ। हाँ तो हाँ भाई, मैं अंकित चौधरी और जयपुर से हूँ, और recently got recommended for ND 147, and this is my second recommendation. Earlier I got recommended for ND 146, and this is my fifth attempt. I even got screened out for TS entry. So my journey is like a graph which is going up and down every time. ओके, तो लास्ट एसएसबी जो हुआ उसका कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहेगा भाई? हाँ तो लास्ट एसएसबी का क्या था, स्टार्टिंग वही स्क्रीन इन, बट थोड़ा सा, और वही मेरा हर बार की तरह इलाहाबाद मिल गया। फूड टाइम इलाहाबाद आया तो इलाहाबाद अब घर जैसा था, तो फिर ठीक है, सही था। मतलब अकोमोडेशन तो आराम से रुकने की जगह मिल गई आराम से। और रुकते टाइम दोस्त वोस्त बना लिया। अब प्रीवियसली रिकमेंडेड था ही, थोड़ा बहुत उनको भी ऐसे, मतलब बच्चों को अच्छा लगता है कि यार ठीक है प्रीवियसली रिकमेंडेड है, इसका थोड़ा सुन लेते हैं। मेरी फेस शील्ड घुसते वक्त टूट गई। मतलब इंटरेस्टिंग सीन बताता हूँ तुझे। मैं गुस्सा और फेस शील्ड टूट गई। फिर वही चलता रहा। फिर फर्स्ट डे स्क्रीनिंग शुरू हुआ। स्क्रीनिंग के अंदर मेरा फोकस तो हमेशा वही रहा है, नरेशन के ऊपर, कि हम्म। मतलब बस नरेट अच्छे से करो। और क्योंकि अपने आइडियाज है ना, आप मतलब साइकोलॉजिस्ट और जो भी ऑफिसर्स बैठे हैं उनके पास अपने आइडियाज बस पहुंचा दो ढंग से। हम्म। बाकी, और बाकी आप यार पता है तुझे भी क्या होता है आजकल, डिस्कशन के नाम पे कुछ टाइम देते नहीं, 2 मिनट देंगे, उसमें भी कुछ हम्म। कुछ मतलब ओवरऑल कोई फाइनल स्टोरी निकल के कभी आनी नहीं है। वही है सीन। तो यही हुआ स्क्रीन इन के टाइम पे। अब क्या, ये कोविड का थोड़ा ज्यादा ही था, तो कोविड रिपोर्ट नहीं थी, तो कई बच्चों को वापस भेज दिया कि नेक्स्ट डेट दे देंगे। ये हुआ। वो बच्चे यार बड़े डरे हुए होते हैं कि पहले ये डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट है, तो इसलिए हम्म। डॉक्यूमेंट वाला सीन तो कभी हुआ नहीं। फिफ्थ टाइम था तो ठीक है, फिर ये हुआ, स्क्रीन इन हो गया। उम्मीद थी क्योंकि ग्रुप में अच्छा परफॉर्म किया था मैंने। बाकी बच्चे इतने बोल रहे नहीं थे, मैंने ठीक ठाक बोला, और ग्रुप से 4 बच्चे स्क्रीन इन हो गए। तो अराउंड 69 बच्चे गए थे, और फिर हमारे स्क्रीन इन हुए 26। हम्म। फिर आगे का खेल शुरू हुआ। सेकंड डे साइकोलॉजी। तो बच्चे जाके वही, तू जानता है, वहां जाके अपने बैठ रहे हैं, दोस्त दोस्त बनाने की ट्राई कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाओ ताकि हम्म। थोड़ा ग्रुप में ऐसा नाम रहे। लास्ट टाइम मैंने भी ये किया, बट इस टाइम सब उल्टा था। इस टाइम मेरे पास बच्चे आ रहे, बोल रहे भाई तू है ना प्रीवियसली रिकमेंडेड ये वो। और कई बच्चे, यार ये होता है ना देख, हर चीज के पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे, तो यही सीन था। कई बच्चे बोल रहे हैं कि भाई प्रीवियसली रिकमेंडेड है, इसमें तो ईगो होगा, ये वो, दूर से ही वो जज कर रहे हैं। कई कई बच्चे कि ठीक है भाई ये प्रीवियसली रिकमेंडेड है, थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं, ये वो होगा, इसके पास कुछ तो होगा कि हो गया। वही सीन था। और तू जाता एकदम लाइवली आदमी अपन तो सब हम्म। सबसे बात कर रहे। तो वही ठीक है, दोस्त दोस्त बना लिए। फिर साइकोलॉजी टेस्ट हुआ। मैं प्रिपेयर था कि साइकोलॉजी में तो वही है, स्पीड चाहिए। बिल्कुल। आइडियाज तो आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहोगे, आइडियाज आ जाएंगे। आइडियाज वाला इशू नहीं है, बस स्पीड चाहिए। स्पीड में लिखा, सब कुछ कंप्लीट किया, सब कुछ कंप्लीट किया, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। तो तू प्रैक्टिस फिर करके गया था ब, पहले घर से साइक के थोड़ी, टेट वेट यार एसआरटी? हाँ ये इनकी की थी। ये जैसे यूट्यूब पे है, कुछ भी डालो आप, डालो टेट प्रैक्टिस, तो वो वीडियो चालू हो जाएगा जिसके अंदर आपको 4 मिनट मिलेंगे, एक स्टोरी दिखाएंगे, एक पिक्चर दिखाएंगे, उस 4 मिनट मिलेंगे, तो उससे प्रैक्टिस कर ली बात। हम्म। ऐसे कहीं गया नहीं फिजिकली, कोई कोचिंग वोचिंग। अच्छा, तो खुद वही से है ही मतलब यूट्यूब प्रैक्टिस की। की? और ना, ऐसा होता है कि साइक टेस्ट में क्या होता है, खुद पढ़ोगे ना स्टोरीज खुद की, तो समझ में आने लगता है कि भाई गड़बड़ हो रही है। और बच्चे देख, मैं बताता हूँ, ये बहुत बड़ी मिथ है, बच्चे बोलेंगे तुझे, मतलब बच्चे बोलते हैं तूने भी बहुत एक्सपीरियंस किया मेरी तरह, बच्चे बोलते हैं वहां एसएसबी में आगे कि भाई नेगेटिव स्टोरी नहीं बनानी, भाई नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव बनाना है। अरे भाई कोई चीज नेगेटिव नहीं होती यार। आप अब एकदम ही चोमू बच्चा आ जाए वो तो लिख देगा, बट बाकी नॉर्मल बच्चे कोई ऐसी स्टोरी एंड नहीं करेगा जिसमें हीरो मर जाए। तो नेगेटिव स्टोरी तो कोई होती नहीं है।
अब स्टोरी होती है कि आपकी पर्सनैलिटी से कितनी मेल खा रही है, हम्म, कि मतलब अगर रियल लाइफ में वही चीज होगी तो आप करोगे क्या, वो लिखना है उधर। बिल्कुल। अब बच्चे पूछते हैं कि वही कि यार अपनी लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो वो मतलब ऐसा है कि मैंने देख लास्ट टाइम वो लिखी थी जो मेरी लाइफ से रिलेटेड थी, 6 स्टोरीज लिखी थी। इस बार मैंने 4 ही स्टोरीज लिखी जो लाइफ से रिलेटेड थी, बट बाकी स्टोरीज मेरे से रिलेटेड थी। मतलब अगर मेरे को दोस्तों का ट्रिप प्लान करना होता तो मैं क्या क्या काम करता, वही मैंने काम उस स्टोरी में किया है। हम्म, तो मतलब ऐसा है कि अपने पर्सनैलिटी को पढ़ के रखो, ऐसे कि अगर कुछ अलग बनने जाओगे ना कि यार मैं ना कुछ तगड़ा बन के दिखाता हूँ इनको, 30 मार खा, तो वो बैठे अपने पापा वहां, वो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। वही सीन है, साइक की प्रैक्टिस की। हाँ साइक की तो यार ये यूट्यूब यूट्यूब से की थी। हम्म। बाकी डब्ल्यू ए टी में तो मैंने ये ऐसा, डब्ल्यू ए टी में तो मैंने करंट अफेयर्स लिख दिए, मतलब मेरे को करंट अफेयर्स का थोड़ा नॉलेज था तो वो लिख दिए। 20 वर्ड तो करंट अफेयर में बना दिए होंगे, बाकी नॉर्मल वर्ड बना दिए जो यार सब बच्चे बहुत प्रिपेयर करके जाते हैं, बुक्स भी इतनी है, सबकी होती है। स्पीड इश्यू है स्पीड का इसमें। बिल्कुल। हाँ तो वो स्पीड, अब स्पीड की तो आदत है, स्पीड कवर कर ली, फिर थका हुआ निकला सेकेंड डे। साइक वो हॉल है बतरा अपना, वहां से निकला, निकलते ही वो बारिश हो रही बाहर, अंदर पसीना आ रहा था, लाइट वाइट थी, लाइट वाइट चली गई थी लास्ट टाइम पे शायद, हाँ। तो पसीना आ रहा, बाहर निकला, बारिश हो रही। वो जाते बोलते हैं कि ठीक है अब आपका इंटरव्यू है, चेस्ट नंबर 15 इंटरव्यू। पहले पहले ही भाई साइक लिख लिख के हाथ दुख गया। फिर बोले ठीक है अब इंटरव्यू देना है। मैं इंटरव्यू में रूम के बाहर बैठा हूँ वेटिंग रूम में, 14 का चल रहा है, 14 सैनिक स्कूल, प्रेसिडेंट के पास चल रहा है। तो वो बता हम्म, रहा है, मतलब 14 यार वैसे भी बहुत सीधा बंदा था, तो मुझे लगा रहा था कि ऐसा होता है ना कि आपसे पहले वाला अगर चोमू बच्चा है तो आपका इंटरव्यू में भी प्रेशर बन जाता है, क्योंकि यार उसका मूड खराब हो जाता है पहले प्रेसिडेंट का। हम्म, बट चेस नंबर 14 बहुत सही बंदा था मेरा, तो उसने बहुत बढ़िया किया, मतलब जो वो नॉर्मल एकदम नॉर्मल बंदा था तो उसने नॉर्मल परफॉर्म किया, वो जो भी किया उसने बढ़िया परफॉर्म किया। तो वो प्रेसिडेंट उतना ऐसे ना तो एक्साइट हुआ ना गुस्से में आया। ठीक है फिर मेरी टर्न आई, अब बारिश हो रही बाहर, मैं अंदर पसीने में भीगा पड़ा, कुछ भी नहीं। हम्म, अब मैं भी मतलब एक प्रीवियस कैंडिडेट की तरह सोच रहा, जो मतलब एक नॉर्मल कैंडिडेट की तरह सोच रहा मैं भी कि यार भाई अब क्या होगा, अब तो भाई गए चांसेस, गए खत्म हो गए, फेस शील्ड टूट गई, मतलब पूरा जीवन खत्म मेरा तो। मैं डर रहा पहले ही। फिर मैं ठीक है यार अब करना पड़ेगा, फेस तो करेंगे। फिर मैं घुस गया बिना फेस शील्ड के। वो घुसते ही पॉइंट आउट करता भाई फेस शील्ड कहाँ है। तो मैंने बोला सर जस्ट ब्रोक आउटसाइड, तो वो बोलता ठीक है फिर कोई नहीं है। वो मतलब उस बात को ना जितना मैंने लाइट लिया ना उतना ही लाइट उसने लिया। मेरे दिल के अंदर जरूर चल रहा था कि यार क्या बोलूंगा क्या बोलूंगा, वो सारे सिनेरियो जितनी पीएनसी लग सकती थी ना, मैंने सारे सिनेरियो बना के देखे कि क्या क्या हो सकता है। तो मेरे को हर में लग रहा था कि यार ये रगड़ेगा मुझे इस चीज पे, बट ठीक है उसने छोड़ दिया। फिर यही घुसा बैठा, फिर इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। इंटरव्यू स्टार्ट होते मैं खुश हो गया, मैं जनरली भी खुशी रहता हूँ और वहां मैं ज्यादा खुश हो गया। तो वो बोलता भाई इतना खुश क्यों हो रहा है, तो मैंने बोल दिया सर यहाँ एसी चल रहा है। तो बोलता इसमें क्या खुशी की बात है। तो बोलता है कि मैंने बोला सर बाहर बारिश, वो बाहर लाइट तक नहीं आ रही, बाहर पसीने में भीग गया, इधर अंदर आके कुछ अच्छा लग रहा है। तो बोलता है, ऐसे कैसे, तो बाहर चले जाते आप, वेटिंग रूम के बाहर चले जाते एकदम, हम्म, जो बाहर है ना अपना इलाहाबाद में, हम्म, बाहर की तरफ, उस बिल्डिंग से बाहर चले जाते। तो मैंने बोला सर उधर बारिश हो रही है। वो बोलता बारिश हो रही है। मैंने बोला वो सर साइक्लोन अभी गुलाब आया था उसके साइड इफेक्ट है। फिर वो समझ गया ये बंदा टेढ़ा आदमी है। ये करंट अफेयर पे जाएगा, ये टेढ़ा है। फिर वो करंट अफेयर पे लग गया, इधर उधर की बातें करी। फिर मेरे को बातें करते करते करंट मेरी फैमिली पे नहीं आया, बीच में खुद पे आ गया। बोलता कि मेरे को डिफरेंस बता इस इंटरव्यू और लास्ट इंटरव्यू में, क्योंकि तेरा लास्ट इंटरव्यू भी 19 एसएसबी था, इस बार भी 19 एसएसबी है, तो डिफरेंस बता मुझे। तो मैंने बोला सर डिफरेंस तो ये है कि लास्ट टाइम मेरा डिप्टी प्रेसिडेंट ने लिया था, इस बार प्रेसिडेंट ने लिया है, और मुझे लगता है कि आप उनके कंपैरिजन में स्ट्रिक्ट हो। तो वो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ ही था, 20 मिनट हुए, तो वो बोलता भाई ऐसे कैसे जज कर दिया 20 मिनट में ही। तो मैंने बोला कि सर मैंने जज नहीं किया, मेरे को जो प्रीवियस रिकमेंडेड मेरे साथ थे बंदे उन्होंने बताया था कि 19 बोर्ड का प्रेसिडेंट थोड़ा खतरनाक है। हम्म, तो बोला कि वो प्रेसिडेंट अब चेंज हो चुका है। तो बोला दैट्स गुड सर। फिर मैं सोचा यार अब क्या बोलूं भाई, ये तो पूरा गेम पलट दिया इसने। और हाँ, फिर मैं सोचा भाई चलो कंटिन्यू करते हैं, देखी जाएगी, हाथ जोड़ के चलते रहते हैं। तो ऐसे तेरे पे फिर प्रेशर बना रहा था मतलब पहले पहले। अरे वो मतलब यार नॉर्मल ऐसा होता है ना कि उसको भी बात करने वाला चाहिए कोई।
तो वो हर चीज से ना कुछ निकालने की कोशिश करता है कि ये कुछ ऐसा उल्टा बोले जिससे मैं इससे बातचीत बढ़ाऊं, और बातचीत तो क्या बढ़ाऊं, मतलब इसके रिकमेंडेशन के चांसेस कम करूं। बातचीत तो क्या बढ़ाएगा। तो मैं ठीक है, नॉर्मल बात चलती रही, फिर वो घूम फिर के आ गया, फैमिली वैमिली भी बात करी थोड़ी देर, ऐसे ऐसे चलता रहा यार। हाँ नॉर्मल इंटरव्यू, फिर वो थोड़े बहुत मैथ्स के क्वेश्चन पूछे, थोड़ा हॉबीज पे गया, और हॉबीज में वही सब पूछ रहा, मतलब हॉबीज को कनेक्ट कर रहा साइंस से। मतलब क्रिकेट खेलता है तो भाई बता बॉल स्विंग की होती है, अच्छा पिंक बॉल टेस्ट में ये पिंक बॉल की यूज कर रहे हैं, अच्छा ये तू ड्राइंग करता है, तू कौन सी पेंसिल यूज करता है, तू उसके अंदर क्या होता है, कौन सा एलिमेंट होता है, वो ऐसे घुमा रहा। क्रिकेट पे क्या पूछा था तेरे को? क्रिकेट में वो बोलता है कि कौन सी पोजीशन पे खेलते हो, तो मैंने बोला सर मैं फर्स्ट डाउन। अब इतना ही पता था फर्स्ट डाउन, वो जो भी बैटिंग मिल जाए खेल लेते थे वैसे तो, बट फर्स्ट डाउन भूल गया मैंने। तो बोलता है फेवरेट बैट्समैन कौन है, मैंने बोला सर विराट कोहली। तो बोलता है दैट्स गुड, फिर बोलता है कि आप यू आर एन ओपनिंग बैट्समैन, सो हाउ मेनी रन्स यू कैन स्कोर, मैक्सिमम रन्स यू कैन स्कोर एज एन ओपनिंग बैट्समैन इन T20 मैच। तो मैंने बोला सर तो मतलब अब बताओ नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली बच्चे कैलकुलेशन अपने मन में करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब ऊपर देखेंगे और मन में ऐसे लग जाएंगे, अच्छा अच्छा छक्के मार के ऐसे करूंगा। बट मैंने क्या किया, जो जो भी मैथ्स के क्वेश्चन हो रहे हैं ना, मतलब जिसमें कैलकुलेशन है, तो वो उसके सामने करूँ। तो मैंने उसके सामने परफॉर्म करना शुरू किया, मतलब परफॉर्म तो किया, उसके सामने बताना शुरू किया कि सर आई हिट 6 सिक्सेस इन द फर्स्ट ओवर। तो वो खुद भी काउंट कर रहा, मैं भी काउंट कर रहा, तो मैंने बोला सर 36, तो मतलब हाँ यस सर 36 प्लस 5 6 इन द नेक्स्ट ओवर एंड ए सिंगल टू चेंज द स्ट्राइक। तो स्ट्राइक चेंज होकर मैंने फिर 5 छक्के मारे, फिर स्ट्राइक चेंज करके फिर 5 छक्के मारे, ऐसे कर करके मैंने इतने रन बना दिए। तो वो टोटल रन नहीं पूछ रहा, वो देख रहा था कि मेरी अप्रोच कैसी है। बोला ठीक है, ये तो एक आइडिया हो गया, दूसरा आइडिया बताओ। तो मैंने बोला सर दूसरा क्या है कि मैं ये दूसरे में मैंने क्या किया कि सर दूसरे में मैं सिंगल की जगह 3 रन भागूंगा स्ट्राइक चेंज करने के लिए, ताकि 3 रन हो रहा जाए। तो बोला अच्छा अच्छा, वो यही सुनना चाह रहा था। वो घुमा फिरा के बोला ठीक है। अप्रोच पूछा उसने, ऐसे लास्ट में पूछा नहीं कि मैक्सिमम स्कोर का वो मुझे नंबर बताओ। हम्म। फिर फिर वो आ गया पिंक बॉल टेस्ट में, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ यहाँ पे। पिंक बॉल टेस्ट पे आ गया, अब बोलता है कि पिंक बॉल टेस्ट में पिंक बॉल क्यों यूज करते हैं। तो मैंने बोला सर दिखने में अच्छी लगती है, विजिबिलिटी ज्यादा है, तो यूज कर लेते हैं। और मेरे को लगा कि थोड़ा एक आधा साइंस का वर्ड बोल ही देता हूँ, देखी जाएगी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा रगड़ लेगा। मैंने बोल दिया विबग्योर। हम्म। हम्म। तो बोलता भाई विबग्योर में तो पिंक कलर है ही नहीं। मैं बोला अरे सर वो ये तो मैंने देखा ही नहीं। मैंने बोला सर बट फिर भी वो विजिबिलिटी की रीजन ही है, मैं इतना क्लियर नहीं हूँ इसके बारे में, बट विजिबिलिटी रीजन है। तो मतलब है ना, कई बार ना ऐसे उछल के जवाब देते हैं ना, तो बैकफायर भी कर जाते हैं। हम्म। हाँ, फिर यही हुआ, इंटरव्यू चला यार, ठीक ठाक चला, मतलब घंटे भर के आसपास तो चला आराम से। प्रेशर वैसर डालना होगा काफी। हाँ, अरे यार हर चीज के एग्जांपल मांगता है, हर चीज के एग्जांपल मांगता है भाई। मतलब मैंने बोल दिया ना कि मेरी मम्मी अच्छी है, तो भाई बता कैसी अच्छी है भाई, मतलब कुछ भी बोल देगा ना, तो कुछ भी, हर चीज के 2 एग्जांपल मांग रहा है। मैं वहां बोल रहा हूँ ना कि सर आई एम वेरी हेल्पफुल, तो बोलता 2 एग्जांपल, रेस्पॉन्सिबल फिर 2 एग्जांपल, सर आई एम लेजी 2 एग्जांपल। मतलब उसको एग्जांपल चाहिए सेटिस्फाई करने के लिए कि ये कितना, मतलब किस लेवल तक है इसका, ये जो भी है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव किस लेवल तक है इसका। कि मतलब एकदम ठीक है, नेगेटिव इसके छोटे लेवल पे तो चलो ठीक है माफ कर देंगे। ऐसे करता रहा यार। तो साइकोलॉजी, मतलब ये इंटरव्यू और साइकोलॉजी मेरा सेकंड ही खत्म हो गया। तेरे को मतलब क्या लगता है यार, जैसे इंटरव्यू पे जब हम बैठते हैं तो पीआईक्यू और इंटरव्यू में क्या ऐसे पीआईक्यू और इंटरव्यू का रिलेशन मतलब क्या है? यार पीआई और इंटरव्यू का रिलेशन है, मतलब फ्रेशर्स के लिए तो बहुत है, सीधी बात है कि फ्रेशर्स को तो, क्योंकि यार फ्रेशर्स ऐसा होता है ना कि कोई कोचिंग वोचिंग ऐसे नॉर्मली करके आता है, तो वो फ्रेशर्स को तो पीआईक्यू से ही पूछेगा, मतलब सब कुछ वो बातचीत करेगा पीआईक्यू से। पर अगर रिपीटर हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके एक भी सवाल फैमिली का ना उठे और वो पूरा इंटरव्यू कर ले, बिल्कुल। क्योंकि वो रिपीटर से है ना यार, उसकी यार एक्सपेक्टेशन लेवल ज्यादा होती है कि यार ये बंदा पहले भी जा चुका है, देख चुका है, तो वो उससे नॉर्मल। और ना इंटरव्यू को जब तक आप ऐसे सोच के बातचीत करोगे ना कि ये नॉर्मल रिश्तेदारी है, और सीधी बात ये है भाई, इंटरव्यू ऑफिसर से उतना ही शेयर करो जितना आप अपने पापा से शेयर कर सकते हो। बस। सीधी बात ये है, तो ज्यादा खोलोगे वो और ज्यादा खोल के बंद कर देगा, पता ही नहीं चलेगा। फिर वो पता चलेगा कॉन्फ्रेंस वाले दिन। तो वो है, इसको खोलने मत दो ज्यादा, इससे बातचीत करो ऊपर ऊपर की ढंग से। ओके, फिर यहाँ इंटरव्यू खत्म।
हाँ इंटरव्यू सेकंड डे खत्म हो गया। फिर जीटीयू में क्या कैसे किया हाँ तुमने? जीटीओ डे वन, जीटीओ मेरे को पहले पता था कि यार जीटीओ में ना टीम के साथ परफॉर्म करना है, कि मतलब अगर टीम डूब रही है ना तो ठीक है, मतलब डूबेंगे साथ में ही, और उठेंगे तो साथ में उठेंगे, ऐसे नहीं कि मैं अलग ही जाके करूंगा कुछ। तो फिर मैं गया, वो स्टार्ट हुआ हमारा ग्रुप डिस्कशन। हम्म। अब ग्रुप डिस्कशन में भाई मेरे ग्रुप में कई ज्ञानी भी थे, मतलब मैं नाम नहीं रहा बट ऑफिसर्स के भी बच्चे थे, कई कई ऑफिसर्स के बच्चे बहुत ही ज्यादा सही, मतलब बहुत ज्यादा शानदार बच्चे, मतलब मानेगा नहीं भाई, बहुत बहुत सही। और कई भाई अलग लेवल पे। और मेरा नेचर ऐसा है कि जो ज्यादा छेड़खानी करेगा मैं उसको ज्यादा छेड़ूंगा। तो मुझे पता था कि ये बंदे ग्रुप डिस्कशंस में ना, ऐसे कई बंदे होते हैं जिनको आप ना, मतलब जो ग्रुप डिस्कशन में आपको इरिटेट करते हैं, जो ऐसे कई बंदे होते हैं जो ग्रुप डिस्कशन में आपको इरिटेट करते हैं भाई। तो तूने कैसे डील किया ऐसे बंदों के साथ? हाँ तो ऐसे बंदों का ना डील करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जब आप उनसे ना रीजन मांगना शुरू कर दोगे ना, तो मतलब ऐसे नॉर्मली बातचीत चल रही है, उन्होंने को पॉइंट रखा, तो ऐसे आराम से कि हाँ आई एग्री विद दिस पॉइंट जेंटलमैन, बट इन माय ओपिनियन ये, तो कैन यू, मतलब आप ना अपने पॉइंट को और जस्टिफाई कर सकते हो कैसे? तो उनके पास है ना कुछ नहीं होता, सही बता रहा हूँ तुझे, उनके पास डेटा ही नहीं होता, वो बंदे हवा में बातें करते हैं। वो सिर्फ ऐसी बातें करेंगे कि दूसरे इरिटेट हो जाते हैं यार, सही में, मतलब कि बस हम्म। चै चै करना है, ग्रुप में बोलना है बस, ग्रुप में अरे उनको सिखाया होता है, ये कोचिंग में जाके ये सीख के आते हैं कि इनिशिएशन ले लो, फिर फर्स्ट थ्री स्पीकर्स बन जाओ, और फिर तुम्हें तो एटलीस्ट 3 बार बोलना है ग्रुप में। तो बच्चे भाई ये रट के आते हैं कि भाई 3 बार बोलना है, कुछ भी बोले। तो वो, अरे वो इवन यार मैं बता रहा हूँ ना कि वो ग्रुप डिस्कशन के जो टॉपिक मिला होगा ना, उस टॉपिक को 3 बार गा देंगे। तो उनको कुछ, उनको मतलब उनके पास कुछ होता नहीं है, तो अगर उनकी बातें ढंग से सुनेगा ना, देख सही बताऊं, उस टाइम पे ना अपन ऐसे थोड़ा, उस टाइम पे बच्चा उस मोमेंट में ही रुक पाता, उस टाइम पे बच्चा सोच रहा होता है आगे की कि पीजीटी में क्या करेंगे, स्नेक रेस में क्या करेंगे। तो अगर आप मोमेंट में रुक के सोच रहे हो ना, आप सुन रहे हो उनकी बातें, तो तुझे समझ में आ जाएगा ना, ये बकवास कर रहा है लिटरली। मतलब तो ध्यान तू से भी थोड़ा सा सुनना है। अगर उनको, हाँ हाँ गुड थोड़ा सा भी ध्यान से लिसनर। सुनेगा, तुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ कि इनका पॉइंट पॉइंट कोई वैलिड नहीं है। फिर तू थोड़ा सा पॉइंट मार दे डेटा के साथ, तो वो खुद ही चुप हो जाएंगे। बिल्कुल। हाँ तो थोड़ा थोड़ा बहुत भी डेटा का पॉइंट बढ़ जाएगा ना इधर उधर से, कि इतने इतने करोड़ रुपए इधर उधर डाले सरकार ने, तो वो खुद ही चुप हो जाएंगे, वो कहेंगे यार इस बच्चे को नॉलेज है, तो यहाँ अपन नहीं बोल लेंगे। और जो देख, जो मैंने देखे मेरे ग्रुप में से कितने हुए हैं, मेरे ग्रुप में से 3 बच्चे हुए हैं। तो मेरे ग्रुप में जो 3 हुए ना, वो तीनों मतलब बोल रहे थे तो वैलिड पॉइंट बोल रहे थे, नहीं तो चुप थे। जो चुप थे वो भी हुए रिकमेंड, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो मतलब बोलो तो ढंग की बात बोलो, मैं तो ये समझता हूँ भाई। ऐसे हम्म। मतलब कि चैचा नहीं, कि आपने किसी का पॉइंट सुन लिया, आप जीटीओ की तरफ देख रहे हो और फिर बस बोल रहे हो चैचा। कोई सेंस नहीं है यार उस बात का, और तुझे पता है कि वो जीटीओ हर चीज देख रहा है, वो चश्मा पहन के बस। बैठा है इसलिए है। वो तुम्हें तुम्हें रियलाइज ऐसे करा रहा है कि भाई मेरे को यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो अपने घर की बातें सोच रहा हूँ। वो पता ही नहीं चलेगा तुम्हें कब कब क्या देख जाएगा। तो यही था, ग्रुप डिस्कशंस हुए, फिर हमारा पीजीटी स्टार्ट हुआ। अच्छा, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज अब के लिए तू मतलब कहीं घर हाँ से ग्रुप प्रिपेयर प्लान, करके ले गया था? यार ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का क्या है, मैं तो पहले एक कोचिंग गया था, कि मतलब जयपुर में, ये नॉर्मल कोचिंग, ऐसा कुछ है नहीं कि जिसमें कोचिंग में वो टीचर वीचर पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वहां पे मैंने जाके सिर्फ वो देखे कि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में क्या क्या मिलते हैं, और लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस भी था, और गूगल यूट्यूब है भी, कि प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। और मैंने उनका देखा कि, और ना एक यार नॉर्मल बेसिक है ना नॉलेज होना चाहिए, कि आसपास अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है, आसपास सरकारी हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, तो उसके अंदर क्या क्या अपने फैसिलिटीज अवेलेबल होगी। बच्चे ना कई बार बड़ी चीजें फेंक जाते हैं कि वहां एक्सरे मशीन होगी, अरे भाई नॉर्मल क्लिनिक है यार, गाँव का। तो उस हिसाब से सोचो थोड़ा। और ना देख, सीधा है मेरे हिसाब से, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में मेरी अप्रोच है, जितना प्रैक्टिकल रह के सोचोगे ना, उस मोमेंट में आप ना उस उसी के अंदर घुस जाओ, कि भाई तेरे साथ सही में ये हुआ होता तो क्या करता। ऐसे रटे रटाए आंसर है ना, बच्चे रट के आते हैं कि वी टेक द इंजर्ड पर्सन टू द हॉस्पिटल, वी रेस्क्यू हिम, वी रेस्क्यू द पीपल। अरे भाई वो ठीक है यार, वो होना चाहिए, वो ठीक है, बिल्कुल सही है। बट क्या तुम रियल लाइफ में यही करते? भाई मैं बताता हूँ ना, कई बच्चे आते हैं, डरपोक बच्चे आते हैं, वो सही में नेचर में क्या होता है, ऐसी प्रॉब्लम आती दिखती वो भाग जाते। बट यहाँ उनको परफॉर्म करना है, इसलिए ग्रुप रहेंगे ऐसे में, बोल सबसे आगे चौड़ में आके बोल रहे हैं कि आई विल रेस्क्यू द पर्सन हु इज इंजर्ड। तो वो ये चलने वाली चीजें नहीं भाई, या तो खुद के नेचर को बदलो।
ऑफिसर लाइक यार बनाओ थोड़ा बहुत खुद को, अपने आप को बन जाओ, फिर वो हो जाएगा। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज तभी होगा जब आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखोगे। अब बच्चे यार कुछ भी बोलते हैं, एक साइकिल पे 10 जनों को लेके जा रहे हैं, कुछ भी हो जाता है, इंजर्ड पर्सन को साइकिल पे लेके जा रहे हैं, भाई बता, हमारे इंजर्ड पर्सन को एक बार गोदी करके ले जा रहे थे यार, मैं भाई भाई मारोगे क्या, एक वैन खड़ी है तो क्यों गोदी करना। बट वहां भी वो इरिटेटिंग जो मटेरियल होगा ना, वो कन्फ्रंट करके खड़ा हो जाएगा तुझे कि भाई नहीं मैं तो गोदी करूंगा। तो फिर ऐसे लगे ना कि अब ग्रुप का कोऑपरेशन ज्यादा जरूरी है मेरे पॉइंट से, तो ग्रुप को कोऑपरेट करने दो, फिर भाई ठीक है यार, ग्रुप कोऑपरेशन सबसे ऊपर आना चाहिए। ये है भाई ग्रुप ये प्लानिंग खत्म। एक्सरसाइज का तो। फिर पीजीटी में आया होगा तू। हाँ पीजीटी में फट्टा बल्ली वाला चल रहा मतलब कुछ फनी भी हो रहा, सब चल रहा, सब ट्राई कर रहे हैं अपना फट्टा बल्ली। कई लोड लोड भूल जा रहे। मेरा फोकस तो है ना लोड पे ज्यादा रहता है, क्योंकि मुझे पता है भाई ये लोड भूलेंगे, वो जीटीओ क्रॉस करते कहेगा वेयर इज योर लोड, और फिर अपन लोड पीछे की तरफ देखेंगे, फिर जीटीओ कहेगा दैट्स ऑल, ओके जेंटलमैन। फिर कुछ ही नहीं कर सकते। हम्म। तो मेरा फोकस रहता है कि यार ऐसे कोई सामान वामान छोड़ना नहीं चाहता। और आइडियाज आइडियाज दो, ऐसे नहीं जब जब 10 जने चिल्ला रहे हैं आप भी उसके अंदर चिल्ला रहे हो। मैंने क्या किया, मैं तो आइडियाज जब देता हूँ जब उनके पास कोई आइडिया नहीं होता, जब मैं थोड़ा बहुत आइडिया लगाता हूँ। तो इस बार क्या हुआ, मैं पीछे से आइडिया बता रहा, एक बच्चा था भाई, उसका ना बिल्कुल मंद बुद्धि, उसके समझ नहीं आ रहा कि रोप टाई कैसे करना है। अब वहां तू भी जानता है ऐसे सीधा सीधा बोल नहीं सकते, वो क्या बोलते हैं यार ये कोचिंग वाली लैंग्वेज में, कैंटिलीवर बना दो। अब ये वर्ड बोलते हैं, मुझे पता है इसको बोल दिया कैंटिलीवर बना दो, ये जीटीओ के आके मेरे पे घूमेगी और ये जीटीओ भाई नोट डाउन करेंगे, भाई कैंटिलीवर अच्छा बेटा। तो मैं कैंटिलीवर तो भाई मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मुझे भी पता था। अब मैं उसको बत समझा रहा कि भाई रोप को फंसा के रस्सी ऐसे टाई कर, भाई ऐसे ढंग से टाई कर नीचे से rope। अब तो उसके समझ ना आ रही, वो बिल्कुल भाई पता ही नहीं कौन से दुनिया से था। तो वो उसको पीछे से चिल्ला रहा था, जीटीओ बोलता है जेंटलमैन यू आर टेकिंग एसएसबी और गिविंग एसएसबी। तो मैं बोला सर गिविंग एसएसबी, तो बोला कम अहेड। तो यार ये वो मतलब लास्ट टाइम भी है ना ऐसा था कि वो जीटीओ था हमारे ग्राउंड में, उस टाइम भी था ये जीटीओ, जब हम्म। 19 एसएसबी में रिकमेंड हुआ था 146 में, तब भी वो था जीटीओ। सेम तो जीटीओ है। मैंने बोला सर, हाँ तो मैं बोला सर गिविंग एसएसबी, तो बोला कम अहेड। तो बोला यार ये तो खुद चांस दे रहा है, अब तो करने के दिखाना पड़ेगा। तो ऐसा होना चाहिए, जब आप आइडियाज दे रहे हो ना, तो आपके आइडियाज वर्केबल होने चाहिए, नहीं तो वो आगे करके बेइज्जती ऐसी करेगा, आगे वाले टास्क करने लायक ही नहीं छोड़ेगा। सीधी बात ये है भाई। तो जीटीओ के सामने नहीं करना यार, ये मकरा ये करते हैं ना बच्चे, इधर उधर बच जाऊंगा निकल जाऊंगा, वो नहीं होगा उसके सामने। फिर एचजीटी लेक्चर एट ये सब नॉर्मल ही रहा होगा। हाँ ये लेक्चरेट में भाई अब क्या कुछ उल्टा ही कर दिया उसने। मैं लेक्चरेट गया, मैं यार लेक्चरेट है ना, अब क्या इतना प्रिपेयर नहीं करके गया। हम्म। तो वो लेक्चरेट के 4 टॉपिक्स दिए उसने मुझे। ई व्हीकल्स था, कुछ इंडियन मीडिया, और ऐसे कुछ सोशल टॉपिक थे, मतलब ऐसा कुछ हम्म। अफेयर, मतलब वो नहीं थे, रिलेशंस नहीं थे, ग्रुप्स भी नहीं थे, रिलेशंस भी नहीं थे। तो मैं जाके उस पेड़ के नीचे उधर खड़ा होके सोच रहा अपने 3 मिनट की, चलो इंडियन मीडिया को रगड़ देंगे इधर उधर, थोड़ा क्रिटिसाइज कर देंगे, थोड़ा गुड पॉइंट बता देंगे। मैं जाके भाई बोलना शुरू किया हूँ, शायद अराउंड 10 सेकंड बोलूंगा कि इंडियन मीडिया वेयर मतलब गेटिंग एस न्यूज ऑल्सो, ये वो फलान ढिमकान, कुछ ऐसा बोला जिसके अंदर उसके पॉजिटिव थे कि मतलब इंडियन मीडिया के थ्रू हमें बहुत सारी इन्फो मिल रही है, इंडियन मीडिया बहुत कुछ अपने माइंडसेट भी ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। मैंने इतना कुछ बोला होगा, और भाई साहब जीटीओ को पता नहीं क्या खनकी, जीटीओ भाई बोलता है नहीं नहीं जेंटलमैन नाउ स्पीक ऑन ई व्हीकल्स। मैं यार ये क्या कर दिया, मैं खुद में प्रोसेस कर रहा भाई ये कैसे हो गया। इसमें अभी तो बोला था कि है ना यू हैव टू स्पीक ऑन वन टॉपिक, और ये खुद मुझे दूसरा टॉपिक दे रहा है। मैं भाई ये गजब आदमी है। मैं बोला ठीक है भाई ई व्हीकल्स पे बोल लेते हैं, मैंने थोड़ा सा ई व्हीकल पे बोलना स्टार्ट किया, बोला नहीं नहीं जेंटलमैन नाउ इज योर टॉपिक इज बिमस्टेक। मैं यार ये गजब, नाउ योर टॉपिक इज दिस वेस्ट, ऐसे मेरे को 5 टॉपिक दे दिए उसने 3 मिनट में। हम्म। मैं बोला भाई ठीक है यार कर देते हैं, पर बट देख वहां क्या सीन था, मेरे को जो लगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे लगा कि वो चेक कर रहा था कॉन्फिडेंस। देख नॉलेज तो सबको है कि आप ई व्हीकल्स पे इंडियन मीडिया पे 10-10 15 सेकंड बोल ही दोगे, हम्म। बट कॉन्फिडेंस की बात है कि क्या आपको बोलने का कहा गया जब आप बोल पाए या डर गए। तो मेरा तो वही सीन था, इसने थोड़ा डराने की कोशिश की, बट मैं ठीक है कर गया, कोप अप हो गया उसके साथ। और ये हो गया यार, फर्स्ट डे खत्म, जीटीओ डे 1 आ गया। अब तू जानता है ग्रुप में बच्चे होता है कि गजब गजब बच्चे, भाई इसने ये किया उसने वो किया, तो ना बड़ा मजा आता है देख वहां बैठ के।
और उनके साथ बैठ के ऐसे बकवास करने में, यार तेरी बात सही है, सबको भाई, सबको मैं तो ये बोलता था तेरी बात सही है। मैंने किसी के साथ डिसएग्री नहीं किया कभी। हम्म। तो मतलब भाई तू बोल रहा है अच्छा भाई यार, भाई चेस नंबर 7 अच्छा, अरे भाई तू बोला तो अच्छा नहीं होगा। चेस नंबर 7 आके बोल रहा है चेस नंबर 3 गंदा हुआ, भाई तू बोल रहा है तो चेस नंबर 3 गंदा हुआ। बस सबके साथ ये बकवास चलती है वहाँ। तो मैं तो बोलता हूँ कि वहां जाके ना ऐसे कोई रूडीज नहीं चल रहा कि आप ग्रुप बना रहे हो, गैंग बना रहे हो, बस सबके साथ कहो हाँ भाई सही है, सही है, सही है। और और ना बीच में मजे भी लो भाई। हाँ। बोल 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 बोल। और बीच में मजे भी लो, कई इंटरेस्टिंग बच्चे मिलेंगे भाई, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग बच्चे मिले हैं। मैंने उनको गलती से थोड़ा बहुत चढ़ा दिया कि भाई यार उसने मेरे को बताया। अब यार देख एक बात था, कोई बंदा तेरे पास आके बोल रहा है कि भाई मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो मैंने बोला भाई बड़ा यार तेरे चांसेस है रिकमेंडेशन के। और भाई ने इतना सुनते ही तो चढ़ गया, भाई बोल रहा है भाई सबको जा जाके बता रहा है भाई कम से कम 500 नंबर है एसएसबी में। अरे मैं भाई यार भाई गलती हो गई मेरे खुद के ना आए। तेरे को गलत बोल दिया भाई मैंने। तो भाई बड़े बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिलते हैं वहां। मतलब वो वैसे ही छोटा गोकुलधाम बन चुका होता है इधर उधर से आके। वो 26 जने ऑल ओवर इंडिया के होते ही है, वो छोटा गोकुलधाम टाइप का हो जाता है अपने। हाँ बिल्कुल। उधर सब उधर सब तरह के कैरेक्टर मिल रहे हैं, उधर सब मतलब ऐसे इंटरेस्टिंग मिल रहे हैं। बढ़िया बकवास करो। फिर दूसरे कमांड टास्क के साथ। कमांड टास्क का क्या था? कमांड टास्क में वेट कर रहे हैं हम। अरे वो मिथ है ही, तू जानता है कि भाई जिस सीक्वेंस में बुलाएंगे ना उसमें रिकमेंडेशन चांसेस है, ये वो फलाना ढिमकाना, वो तो रैंडमली उठा रहा होता है। और उसने अब क्यूआर भी मुझे बुलाया लास्ट में। यार था कि भाई लास्ट में बुलाएगा, ये मुझे थोड़ा रगड़ने के मूड में है, क्योंकि ये लास्ट टाइम भी था, ये सोचा होगा भाई इसको अब क्या रगड़ दूंगा। बट पता नहीं उनका क्या सीन था यार, कुछ था जो उनको कहीं इंपॉर्टेंट उनका कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग था, तो उसको कहीं जाना था जल्दी से, तो मुझे जल्दी बुलाया। और जल्दी से जल्दी मतलब मेरे साथ इतना प्रेशर डाला ही नहीं उसने, उसने नॉर्मल मतलब उसने मेरे को पट्टा बल्ली उठाने को भी नहीं कहा। उसने डायरेक्ट आइडिया पूछे कि ये मैंने बोला सर विल यूज द रोप हियर, तो बोला हाउ। बस मैंने उसको बताया कि सर विल पुट द रोप लाइक दिस ये वो, और विल पुट द प्लैंक अंडर दिस ये वो, मतलब बस उसको बताया मैंने। एक्शन किया नहीं है, सिर्फ मैंने उसको वर्बली बताया कि कैसे क्या करना है। और उतना ही टाइम दिया उसने मेरे को, बाकियों को उसने टाइम दिया अच्छा खासा, बट पता नहीं मेरे वाले टाइम पे क्या हुआ उसको। और फिर मेरा जैसे खत्म हुआ, वो लास्ट में वो ज्ञान देते हैं कि यू ऑल डन वेरी गुड ये वो, यू हैव अचीव्ड, यू मे अचीव समथिंग इन योर लाइफ, नॉट इंडियन आर्मी एनीथिंग एल्स ये वो बोलते भाग गया, सीधा भागा गाड़ी लेके। हाँ भाई ठीक है भाई सही है, बच गया। कमांड टास्क में रगड़ा नहीं, बट मैं प्रिपेयर था। यार बताऊं क्या होता है कमांड टास्क में ना, मैंने जितना नोटिस किया है वो रगड़ता कैसे है कि टेल मी 10 थिंग्स अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट मतलब नेगेटिव थिंग्स अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड एंड इवन कंटिन्यू विद योर टास्क। ये सीन होता है, कुछ भी पूछ लेगा। 10 थिंग्स अबाउट इंडियन आर्मी दैट यू डोंट लाइक, 10 थिंग्स अबाउट एसएसबी दैट यू डोंट लाइक, बट कंटिन्यू विद योर टास्क एंड टेल मी दोज थिंग्स। वो साथ में चलता रहता है साइमल्टेनियसली। ये है यार। अच्छा, फिर कॉन्फ्रेंस में तेरे से एक बार एसआरटी पूछी थी पिछली बार, वो क्या था उसका, ये बता थोड़ा। क्या सीन कौन। था कि मैं एनडी 146 में मैंने जोश जोश में 5 गेम, मैंने जोश जोश में एनडीए 146 में 5 गेम लिख दी पीआईक्यू में। तो अब मैं सोचा भाई ये पता नहीं क्या कर देगा पीआईक्यू में। मैंने है ना मेरा एक साथ था ये सैनिक स्कूल, यार ये गुजरात में है कहीं की, वहां का एक बच्चा था, तो मैंने इसको मजाक मजाक में बोला कि ना मैं बाहर आऊं ना तुम मेरे से पूछना क्या हुआ, मैं कह दूंगा भाई मेरे साथ अंदर सिचुएशन पूछी। ऐसे ऐसे यार मजे ले रहे थे आपस में ही। हम्म। तो बोला ठीक है भाई पूछ लूंगा, तू बता दिया। मैं बोला ठीक है भाई, हम गए। मैं गया अंदर, और अंदर घुसते ही सो अंकित यू आर प्लेइंग बास्केटबॉल फुटबॉल डिफरेंट, वो पांचों नाम ले दिया। बोला यस सर। बोला कि ओके देन यू टेल मी अबाउट सब्स्टिट्यूशन रूल इन फुटबॉल। मैं बोला सर ये तो पता नहीं है। क्योंकि मैंने भाई गेम कैजुअली खेले जिसके अंदर फुटबॉल के लात मार के गोल में पहुंचाना है, ये खेला मैंने। मैं सब्स्टिट्यूशन रूल कैसे, क्योंकि हमारे पास तो खिलाड़ी पूरे कभी नहीं होते थे, सब्स्टिट्यूशन तो कहाँ की बात है। तो मैंने उसको, उसने बोला कि सब्स्टिट्यूशन रूल मैं बताता हूँ क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन रूल में आप एक बंदे को सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना तो वो वापस फील्ड में नहीं आ सकता। तो मैंने बोला सर दैट्स ओके। तो बोला कि अब आपको आपके एक बेस्ट प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, अब आपका कोच बोल रहा है कि उस प्लेयर को वापस खिलाओ। तो मैंने बोला कि सर आपने अभी भी रूल मेंशन किया है और ये रूल के अगेंस्ट जा रहा है, तो मैं इसको कैसे अलाउ करूंगा, तो मैं नहीं खेलने दूंगा फील्ड में। तो बोला कि नो जेंटलमैन, द कोच इज सेइंग दैट ही कैन रिमूव यू फ्रॉम द फुटबॉल टीम।
मैंने बोला सर दैट्स ओके, आई विल प्ले माय बेस्ट इन दिस गेम एंड ट्राई टू विन द मैच, आई मोटिवेट माय ये वो फलान ढिमकाना ऐसे करा उसके साथ। तो बोला अरे यू कांट मोटिवेट ये वो, इफ इवन इफ यू मोटिवेट यू लूज द मैच। बोला अरे दैट्स ओके सर, इफ आई एम लूजिंग विद माय टीम दैट्स ओके। फिर बोला कि नहीं, अब कोच ने ना कहा कि रेफरी के साथ भी सेटिंग कर ली और जो मैनेजमेंट है उसके साथ भी सेटिंग कर ली, अब उसको फील्ड में उतार के मानेगा वो। मैंने बोला सर मैं तो नहीं उतरने दूंगा क्योंकि रूल के अगेंस्ट है। गेम जीतना जरूरी नहीं है, गेम स्पोर्ट्समैनशिप होना जरूरी है। और मुझे पता था देख सीधी बात है, सबको पता होता है उस रूम के अंदर जाने के बाद में अगर आपसे ऐसा सवाल चल रहा है तो आपके किसी चीज पे डाउट है और आपको भाई मना ही करना है, नॉर्मल दिमाग लगाओगे तो मतलब मना ही करना है, वो चाह रहा है आप मना करो तभी देर को लूंगा। तो मुझे पता था भाई ये मना करने पे ही लेगा। मैं मना करता रहा एंड तक वो मेरे को जब भी उसने रूम से ऐसे मतलब बाहर निकाला ना तब भी उसने बोला कि यू लूज द मैच। मैंने बोला सर दैट्स ओके। और मैंने प्रेशर नहीं दिया, मैं उस सिचुएशन में ऐसे रोया नहीं भाई, मैं बैठ के सोच रहा हूँ आधे घंटे तक, नहीं मैं जवाब दे रहा हूँ कंटिन्यूअसली उसको। तो बस ये सीन था भाई एनडी 146 में, तो घुमा फिरा के सिचुएशन पे आ गया सब कुछ। चल अब फिर तो भी ठीक है, उन्होंने तुझे स्कोर अच्छा दिया था। उस समय कितना था एसएसबी में तेरा? उस टाइम 400 दिया था। 400 सही स्कोर है, अच्छा स्कोर है एसएसबी में। और बता तेरे कुछ फनी एक्सपीरियंसेस एसएसबी में। भाई अब की बार भी थे फनी तो। इंटरव्यू में अब की बार था, इंटरव्यू में क्या सीन था, मेरे को मतलब आज तक नहीं पूछा कभी, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन कभी पूछा ही नहीं। इस बार पूछता है हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स डू यू हैव जेंटलमैन। तो मैं यार अब मैं सोचा कि इसको गर्लफ्रेंड्स तो क्या है ही नहीं। तो मैंने बोला कि सर आई हैव 3 फीमेल फ्रेंड्स। तो बोलता है दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, वो मेरे को वो मतलब वापस घुमा रहा। अब क्या कर रहा, अब सोचा कि इसके मजे लेते देख, ये आदमी है तो इसके मजे लेते हैं, तो मेरे को क्या बोल रहा है इन 3 फीमेल्स के अंदर से आपको कौन सी बेस्ट लगती है। तो मैं समझा नहीं मैं सर किस एंगल से बेस्ट मतलब। तो बोला whom you are close to। मैं यार सर आई एम क्लोज टू एवरीवन। तो बोलता नहीं नहीं जेंटलमैन यू हैव टू सेलेक्ट वन। फिर मतलब ऐसे ही यार ये है ना सीधी बात है कि है ना एनडी वाले कैडेट से जब भी गर्लफ्रेंड का सवाल पूछा जाएगा ना, जब 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 उसको अच्छा लगेगा बट जवाब देने में रोना ही आएगा। हम्म। इसका कोई जवाब नहीं है एनडी कैडेट के लिए। और ये मतलब हर बार का ही है देख, हर बार ही होता है ये मेरे साथ। कमांड टास्क का तो हर बार का सीन है, सही पे बात है। एनडीए 146 का भी था, 147 का भी है। 146 में एक बंदे ने बुलाया मुझे, बोलता है उसके अंदर एक था ये अपने क्या बोलते हैं ड्रम था जो आधा एम्बेडेड था ग्राउंड में, जो ऊपर से पूरा रंग बिरंगा पेंटेड। और तू भी मेरे बैच में तो हाँ उसी मेरे साथ ही था एनडी 146 में। हाँ। हाँ तो मेरे को वो बुलाता है तो बोलता है कि जेंटलमैन, वो ट्राई करता है खुद, वो ट्राई करता है ड्रम के अंदर से निकलने की। और भाई थोड़ा सा हेल्दी था तो भाई फंस गया। तो जेंटलमैन वो बोलता है कहना यू कैन ऑल्सो मतलब वो उधर से उसको जीटीओ बता रहा है कि दिस इज नॉट ए वाइबल आइडिया। भाई भाई सुन नहीं रहा, भाई जीटीओ को बोल रहा है, जेंटलमैन जीटीओ बोल रहा है सर यू यू डोंट हेल्प मी, आई विल डू इट ऑन माय ओन। बोला ओके। तो मेरे को लगा कुछ अलग आइडिया लगा गया बंदा, मेरे को लगा कुछ प्लैंक प्लैंक रखेगा और मेरे को कहेगा हम्म। क्रॉस ओवर। बंदा बोल रहा है नाउ जेंटलमैन चेस नंबर 15 यू ट्राई। मैं बोला है, मैं 1 मिनट के लिए भाई क्या बात हो गई। बोलता नाउ यू गो इनसाइड दिस। बोला ओके। मैं बोला यार अभी भाई कमांडर है बोल दिया करना पड़ेगा। मैं अपना सर घुसाया और मेरे को समझ में आ गया सर घुसाते कि भाई ये मेरे बस की नहीं है। फिर भी वो पीछे से बंदा बोल रहा है हाँ पुश पुश, मैं यार ये जरूर मार के छोड़ेगा। वो पीछे से बल्ली घुसा रहा भाई, मेरे पीछे से बल्ली घुसा रहा मेरे को अंदर धक्का देने के लिए। मैं भाई भाई ये घुसा के छोड़ेगा, मैं अंदर घुसा। अब मैं बीच के अंदर हूँ, मैं समझ रहा तू कि मतलब मैं आधा ड्रम के बाहर हूँ आधा ड्रम के पीछे हूँ। और मैं लटका पड़ा हूँ और उधर से बोल रहा है जीटीओ बोल रहा है जेंटलमैन यू आर ब्रेकिंग रूल्स। मेरे को भाई गुस्सा तो इतना आया भाई, यू आर टॉकिंग अबाउट रूल्स, ही इज ब्रेकिंग मी हियर। मैं कुछ बोला नहीं उसको। मैंने बोला सर ओके आई विल ट्राई। फिर वो मेरे को पीछे से बोल रहा है भाई चेस्ट भाई भाई चेस्ट नंबर तेरे से रूल टूट रहा है। बोला भाई वो तो मेरे भी समझ में आ रहा है पर है कौन सा। तो मेरे को पता चला कि मेरे अंदर से बॉडी ड्रम के ऊपर पार्ट पे टच हो रही है और वहां पे भी कलर है रेड। बोला भाई ये तो मुझे दिख ही नहीं रहा, इसमें तो तेरी गलती भाई मेरी क्या गलती। तो बोल रहा भाई तू निकल। भाई मतलब अब वो टास्क ये नहीं रह गया, वो जीटीओ का टास्क ये नहीं रह गया कि हमारे को क्रॉस करना है, अब जीटीओ का टास्क है कि मुझे ड्रम से निकाले कैसे।
अब वो भाई साहब खींच रहे हैं, एक धक्का दे रहा है, जीटीओ सोच रहा है गलत ही बुला लिया इनको तो। और वो मेरा एक सबऑर्डिनेट, कतई हरामी सबऑर्डिनेट को बुलाया था, वो सबऑर्डिनेट मेरा दूर से खड़ा होके की कर रहा है, मेरे को और गुस्सा आ रहा है, समझ रहा है। बट ड्रम के अंदर तो फंसा हूं, वो तो ठीक है, बट वो की कर रहा है, जीटीओ जीटीओ को हंसी आ रही है। और ये मेरा हरामी जिसने कमांडर मुझे बुला रहा है, उस कमांडर को ये समझ नहीं आ रहा कि टास्क कैसे, टास्क को छोड़ो, ये अंकित को निकाले कैसे। तो भाई गजब यार गजब, वो तो भाई गजब मूवमेंट था, एकदम गजब ओपी मूवमेंट कर दिया उन्होंने वहां पे। फिर तो कमांड ये टास्क हर बार का चेंज हो यही गया। सीन। भाई यहाँ पे क्या हुआ अब, क्यों यार एक बच्चा बता रहा, मतलब वो ये कमांड टास्क चल रहा है, तो जीटीओ को बोला कि यू कैन यूज अ रोप हियर। तो भाई वो जीटीओ को बोलता चढ़ के, सर डोंट हेल्प मी। भाई यार भाई गजब आदमी है भाई यार। भाई हमारी हिम्मत ना हो रही यहाँ पे, और ये सामने से जवाब दे रहा है उसको। तो भाई अगर जीटीओ बोल रहा है तो होगा, जीटीओ की नहीं मानी तो तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं होगा। सीधी बात है। वो बोलेगा ही तभी जब कुछ ऐसे, पॉसिबल होगा वहां पे। हाँ वही सही में उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे समझ लो। बिल्कुल। तो बड़ा बड़ा मजा आता है। अब तो यार हम बैठे वहाँ कैफेटेरिया के अंदर, मैं खा रहा मेरे दोस्त के साथ, मेरा दोस्त बैठे, और हम पता नहीं यार क्या, हमारे को ना मैस का खाना अच्छा नहीं लगता था। तो हम्म। हम बढ़िया उधर कुछ पनीर वनीर मंगा के रोटी नान खा रहे। उधर अब रिकमेंडेशन के हमारा बाद ना। जीटीओ आ गया। नहीं नहीं, पहले ही मैं तो पहले ही खुद चुका था। क्योंकि भाई यार भाई वो मैस का ना खाना सही में पता नहीं अच्छा नहीं लगा उस दिन, है ना, पहले ही वॉमिट हो गई थी। क्योंकि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में ज्यादा पेट अंडे अंडे दबा के गया था, मैं सोचा भाई भागूंगा उधर दौड़ू, अंडे तो नहीं खाए थे यार, पता नहीं क्या खाया था, कुछ खा लिया था दबा के, तो मैं सोचा कि एनर्जी चाहिए। मुझे पता नहीं था भाई एनर्जी ज्यादा ज्यादा हो जाएगी, वॉमिट हो जाएगी। और ना यार क्या हुआ सीन, मुझसे इंटरव्यू ऑफिसर ने पूछा था कि हाउ मेनी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल यू आर गोइंग टू डू दिस टाइम। तो मैंने उसको बोल दिया सिर्फ 12। तो मेरे को लगा भाई अगर 12 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल नहीं करे तो वैसी दिक्कत। और तुझे पता है क्या हुआ सीन, मैं 11 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कर लिया, 12वां था वो बर्मा ब्रिज। अब मैं ऊपर चढ़ गया और मैं उधर से चढ़ रहा हूँ, और सीटी बजा दी। तो अगला बंदा उधर से शुरू कर रहा है, तो समझ रहा है, बर्मा ब्रिज के वो उधर से चढ़ रहा, मैं इधर से चढ़ रहा हूँ। तो भाई आज तो कोई तो मरेगा भाई, ये मेरे को बीच में से पटकेगा। मैं उसको बोल रहा हूँ, मैं उसकी तरफ आंखों से इशारा कर रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आंखों से हाथ जोड़ रहा हूँ कि भाई थोड़ा टाइम दे दे, तो दूसरा ऑब्स्टिकल करके मैं उतरता हूँ। यार, तू सोच के देख, मैं बर्मा ब्रिज के बीच में, अगर मैं उल्टी साइड से वापस उतर गया जिधर से वो भी चढ़ रहा है, मैं उसके साथ साथ वापस उतर गया, कितना अजीब लगेगा कि भाई आधा ऑब्स्टिकल करके वापस उतर गया। मैं यार कंप्लीट तो करें एटलीस्ट, और कंप्लीट करने वाली साइड से भाई चढ़ रहा हमारा। मैं भाई के हाथ वाथ जोड़ जुड़ा के उसके 5-4 सेकंड लिया हूँ, फिर मैं कूदा हूँ जल्दी से। तो भाई यार ये गजब आप काम हो रहा है यहाँ। क्योंकि 12 बोल चुका था, मैं सोचा यार 12 नहीं करा अजीब हो जाएगा दिक्कत। अच्छा। भाई तुझे, मैं गया फर्स्ट एसएसबी इलाहाबाद, 14 एसएसबी इलाहाबाद, हम्म। एनडीए 144 था। हम्म। मैं गया वहां पे। अब मुझे यार पहली बार स्क्रीनिंग हुआ था, पहला इंटरव्यू था, जोश जोश में था, तो वो मुझे जो समझाता कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो एक अपने साथ जेसीओ, तो वो समझाता कि अपन को कैसे बिहेव करना है। तो वो जेसीओ हमें बता रहा है कि आप रूम खोलोगे कॉन्फ्रेंस वाला, तो वो बताता नहीं कि राइट साइड खुलेगा, बाहर की तरफ खुलेगा, अंदर खुलेगा, ऐसा समझा रहा। हम्म। तो उसने समझा के ऐसे बोला कि जेंटलमैन, आप जैसे ही खोलोगे आपको अंदर एक सीट पड़ी मिलेगी, आपको वहां जाके बैठना है। हम्म। बोला ठीक है भाई, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इजी है, इसमें क्या दिक्कत है यार। अब मुझे नहीं पता था कि जब बंदा नर्वस होता है ना, तो भगवान भी साथ नहीं देता, सीधी बात है। मैं गया, मैंने गेट खोला, और मैं देखा ऐसे कि भाई वो है ना भाई, पहले यार कमरे में लाइट डिम होती है, और हम्म। वैसे आंखों के आगे उजाला होता ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि कॉन्फिडेंस होती है, दिल धक धक करके वो हम्म। पूरा हो चुका होता है, दिमाग खराब। तो मैं घुसा उस रूम के अंदर। अब मैंने देखा कि भाई सीट कहाँ खाली है। तो तुझे पता है मेरे घुसते ना राइट साइड में, मेरे घुसते लेफ्ट साइड में एक सीट खाली पड़ी थी। और वो ऑफिसर्स वाली उस सेमी सर्कल का हिस्सा थी, मेरे को ये नहीं पता था, क्योंकि एक ऑफिसर मिसिंग था उस टाइम पे। तो मैं उस चेयर को पीछे खींचा और उधर बैठने की कोशिश कर रहा, समझ रहा है। मैं ऑफिसर के साइड में बैठ रहा हूँ। हम्म। तो जो ऑफिसर बैठा, वो ऑफिसर मुझे देख रहा है। तो मैं उसकी तरफ देख रहा, मैं यार ये तो काफी क्लोज बैठा है, उसने कहा था दूर बैठे होंगे, ये काफी चिपक के बैठा ऑफिसर, तो ये कैसे हो गया। तो मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, वो मेरी तरफ देख रहा है, और वो मेरे को आंखों से इशारा कर रहा है कि भाई बीच में चेयर पड़ी है, बीच में चेयर पड़ी है। वो उसकी तरफ मैं देखा ही नहीं, उस चेयर को तो अभी तक मैं देखा ही नहीं हूँ। बस यार ये बढ़िया कॉन्फ्रेंस हो रही है। फिर मेरे को आंखों से इशारा करा, मैं उस चेयर तक पहुंचा, तुझे बताता हूँ सीन क्या हुआ। मैं उस चेयर तक पहुंच के ऐसे बैठने ही लगा था, मतलब मैं बैठा नहीं था, हवा में था।
तब तक वो सामने से पूछता प्रेसिडेंट अंकित चौधरी, मैं यस थैंक यू। अरे भाई बैठने तो दे, बैठने तो दे। कोई सवाल भी नहीं करा उसने, कुछ नहीं करा, सीधे आउट। सीधा थैंक यू। नहीं था उसमें। भाई आप समझ, मैं समझ गया था उसमें तो यार यही होना है। चल कोई नहीं, एंटी अनलेस हो ही गया। और अब कब बढ़िया। है ज्वाइनिंग आगे की? अब भाई अब ज्वाइनिंग फैब के कर रहे हैं, ज्वाइनिंग ये लेट कर रहे हैं कोरोना की वजह से। चलो जब भी है हो ही जाएगी अब तो।